नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। हम उत्तर प्रदेश चुनाव पर समझिए दूसरा रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए हैं। 100 विधायकों का ऑफर दे रहे हैं मोदी योगी की जोड़ी से, वे डर चुके हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लंबा है, पूरा जरूर देखिए। आप अनुरोध मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, मोदी योगी की जोड़ी से जाकर के अखिलेश यादव को खासा परेशानी है। पहले तो वे एक ऐसा प्रोपेगेंडा रच रहे थे जिससे लगा कि मोदी योगी जोड़ी अब टूट जाएगा, मगर हुआ जाकर के उल्टा। योगी जी का साथ अब खुल्लम खुला मिल रहा है, आरएसएस का भी साथ मिल रहा है, और मोदी जी भी खुल करके अब योगी जी के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो गया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को। अब उनको ऐसा लग रहा है कि 27 का चुनाव में तो हम हार जाएंगे, तो क्यों ना एक ऐसा तिकड़म लगाएं जिससे शायद मुझे चुनाव लड़ना ही ना पड़े। 100 विधायकों का ऑफर दे रहे हैं। 100 विधायकों का ऑफर मतलब जाकर के कि भाजपा के भी 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों को ऑफर दिए हैं कि अगर 100 विधायक जो पहले लाएगा उसे मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो अरे भाई, जब मुख्यमंत्री वे भाजपा वाले ही बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उनका इरादा साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी में आप विधायक लाइए, मुख्यमंत्री आप बनिए, समाजवादी पार्टी की केवल सरकार रहेगी, यानी आपको सदस्यता समाजवादी पार्टी की लेना होगा। सोचिए, इस तरह की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में आ गया है। अपने दम पर समाजवादी पार्टी अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो विधायकों का समझिए इस तरह से खरीद फरोख्त का ही ऑफर समझिए खुल्लम खुला दिया जा रहा है। वो भी ऐसे मौके पर कि 27 के चुनाव में मात्र अब 1 साल से भी कम समय लगभग बच रहा है। आप एक खुद समझिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पक्ष के लोगों के लिए समझिए तो खुशी की बात है कि हमें जनता तीसरी बार आशीर्वाद जरूर देगी, मगर विपक्ष के लोगों के लिए बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मोदी योगी और भाजपा जो है जाकर के एक ऐसा काम कर रहा है जिससे लग रहा है अखिलेश यादव को कि शायद हम 2027 में बुरी तरह से हार न जाए। देखिए, मोदी योगी के जोड़ी का मतलब साफ हुआ कि अभी भी केंद्र सरकार के समझिए एक विजन लेकर के योगी जी गए सिंगापुर और जापान दौरे पर। वहां साफ है जाकर के कि देश के जो भी विकास के मुद्दे होंगे वो तो उठेंगे ही, और देश के विकास के साथ में जो भी सहयोग विदेशियों से लेना होगा, यानी जापान सरकार से चाहे सिंगापुर सरकार से, उसका भी आदान प्रदान किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश और देश का जो विकास हो उसमें किसी भी प्रकार के कमी न रहे। अब इतने अच्छे प्लानिंग के साथ योगी जी जो विदेश भ्रमण कर रहे हैं, तो इससे अखिलेश यादव को अच्छा खासा परेशानी और तकलीफ है। डर है कि कहीं 27 का चुनाव में मेरे साथ उल्टा ना गेम पलट जाए। उनको भी ऐसा लग रहा है कि हम जो प्रोपेगेंडा फैला करके अब तक भाजपा के साथ समझिए तो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे, कहीं जाकर के 27 के चुनाव में जाके उल्टा ना पड़ जाए। अब उनको इसी बात का डर है कि जो मुद्दे मैंने पीडीए के नाम पर जाकर भरमा दिया था, वो मुद्दा अब डेवलपमेंट की ओर क्यों चला गया है। अब हर जगह जाकर विकास का चर्चा है, उत्तर प्रदेश का चर्चा है। योगी जी इसे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 1000 अरब डॉलर यानी $1 ट्रिलियन का एक राज्य बना दें, पर अभी भी जाकर विपक्षी दल इसमें चुपचाप बैठा हुआ है कि हम किस तरह से पीडीए के नाम पर जाकर जातीय राजनीति बना दें। तो ये सब देख करके उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पीडीए का राजनीति जो है सो इस बार फेल हो रहा है, मैं चुनाव में हार जाऊंगा, तो 100 विधायकों पर उतारा है। अब इसमें ऑफर खुल्लम खुला है। 100 विधायक जो भी डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य चाहे ब्रजेश पाठक जो लाएंगे पहले, उन्हें जाकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी और सरकार समाजवादी पार्टी का बनेगा। तो फिर अखिलेश यादव का भूमिका क्या रहेगा? सरकार तो चलिए भाजपा वाले डिप्टी सीएम बना लेंगे, जाकर नाम रहेगा समाजवादी पार्टी का, फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? पर फिर भी उनको इस बात का कम से कम एक तसल्ली मिल जाएगा कि कैसे एक भगवाधारी जो है सो सत्ता में अब नहीं रहे। इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव चिंतन कर रहे हैं। अखिलेश यादव की परेशानी केवल यही है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे एक मठ का मठाधीश रहने वाला योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश का सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री बन बैठा है। वो इस बात को समझे हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे भगवा भेष में एक मुख्यमंत्री यहां बना हुआ है। बस किसी तरह से उसे हटाने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं। एन केन प्रकीर्णन विधायकों का समझिए अपने पक्ष में 100 विधायक लाना खरीदना, ये तो अभी सेकेंडरी मैटर है। सबसे बड़ा मैटर हो गया है कि चुनाव से पहले ही हार जाना, हताश मान लेना अपने आप को। चुनाव तो होगा ही जाकर के, वो तो फॉर्मेलिटी तो खर्च चलेगा ही सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कभी बंद नहीं होगा। पर चुनाव में जो जीतता है वो आधिकारिक जीतता है, जो हारता है वो आधिकारिक तौर पर हारता है, यानी ऑफिशियली हार जीत होता है। मगर अभी जो विधायकों का अपने पक्ष में 100 विधायकों को लाना, ये ऑफिशियली नहीं होता है, ये पूरी तरह से समझिए बार्गेनिंग होता है। तो इस तरह की राजनीति पर अखिलेश यादव इसलिए उतर चुके हैं कि वे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि कैसे एक भगवा भेषधारी मुख्यमंत्री यहां बना हुआ है। उनको इस बात का हमेशा
सवाल रहता है कि मेरे टाइम में तो समझिए हमेशा जाकर के सेकुलरिज्म का जो हम तथाकथित सेकुलरिज्म करके नकली गंगा जमुना सरस्वती बहा रहे थे, जब लोग बोलते हैं जाकर के कि गंगा जमुना जाकर के संस्कृति बना रहे थे, अभी वो फिलहाल जाकर के बंद है। भाई आपकी जो संस्कृति थी ना वो तथाकथित थी। गंगा यहाँ भी है, जमुना यहाँ भी है, आज भी बह रही है, पवित्र है। हिंदू धर्मों में दोनों नदियां पूजनीय है। तो आप जिस तथाकथित संस्कृति का दुहाई दे रहे थे ना, वो आपके लिए ही जाकर के अच्छा होगा, योगी जी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि योगी जी गंगा और जमुना दोनों को समान रूप से पूजते हैं। आप इस संस्कृति के नाम पर जाकर के केवल हिंदू समुदाय को जो धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, केवल आपको ही मुबारक रहेगा। तो आज योगी आदित्यनाथ जी का जो राजनीति है, एक केवल समझिए राम राज की राजनीति है। इस वजह से अखिलेश यादव परेशान है। उनको हमेशा लगता है कि मेरे दौर का समझिए जो राजनीति चला करता था, तथाकथित सेकुलरिज्म की राजनीति, वो अभी फिलहाल हो नहीं रहा है। तो अखिलेश यादव की परेशानी यही है, क्योंकि योगी जी तो खैर अब रुकने वाले हैं नहीं। उनको तो खैर अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड स्टेट वो समझिए बना ही चुके हैं। अब वे देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि संघ के लोगों ने भी अब जाकर के योगी जी का साथ खुल करके देने लगे हैं। तो अगर आप यहां देखें तो संघ का साथ और मोदी का साथ मिलने से ही अखिलेश यादव बौखला गए हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को जरूर संघ से चाहे मोदी से कुछ न कुछ जाकर के दूरियां मिलेगा, जाकर के चाहे हो सकता है जाके किसी काम के तरीके पर डांट खाने को मिल जाएगा, मगर यहां हुआ उल्टा। बिल्कुल जाकर के उल्टा हुआ। संघ ने भी और मोदी जी ने भी, दोनों ने जाकर के योगी जी का खुल करके साथ दे रहे हैं। 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में ही लड़ा जाएगा। हैट्रिक बार जाकर के तीसरी बार जाकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे और 29 में जाकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बनेंगे। बस यही बात अखिलेश यादव पचा नहीं पा रहे हैं कि कैसे एक भगवा भेषधारी इस देश का भी समझिए नेतृत्व करने जा रहा है। यही पर परेशानी है। अखिलेश यादव बारंबार कहते हैं जाकर के कि पहले वाला वो जमाना नहीं रहा, उत्तर प्रदेश का समाज समझ बदल गया है। तो उत्तर प्रदेश का समय बदलेगा नहीं। पहले जमाना 2017 का था, आज जमाना 2026 का है। बदलाव तो होगा ही जाकर के। आज उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे का जो प्रदेश बताया जा रहा है, ये केवल मोदी योगी जोड़ी के कारण ही संभव हुआ है। आज मेरठ से समझिए दिल्ली का सो रास्ता जो हो गया है, महज आधे घंटे का हो गया, यह मोदी योगी जोड़ी के कारण ही हो रहा है। और इसी जोड़ी से जाके अखिलेश यादव अच्छे खासे परेशान हैं। उनके मन में हमेशा टी सब लगा रहा है कि कैसे ये मोदी योगी जोड़ी जो है सो उत्तर प्रदेश का जो विकास कर रहा है। मेरे समय में समझिए जो हम जातीय राजनीति का नाम दे करके जो सत्ता हासिल किए थे, अब वह हमें जातीय राजनीति के नाम पर सत्ता हासिल करने का सपना बहुत दूर से नजर आ रहा है। बस इसीलिए परेशान है। पीडीए के नाम पर जो राजनीति फैलाया जा रहा है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि पिछड़ा और दलित जो है सो खुद अभी भाजपा के साथ है। आपके साथ हो सकता है अल्पसंख्यक रहे या न रहे, वो अलग मैटर है। खास करके तब जब असुद्दीन ओवैसी खुल्लम खुला अगर चुनाव लड़ लेंगे उत्तर प्रदेश में, तो अल्पसंख्यक कार्ड भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो परेशानी यही पड़ी है। इसलिए जाकर के विधायकों के पक्ष में लाने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। खैर भाजपा की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि दिन में सपने देखने वाला नेता बताया गया है। समझिए पोगो चैनल का कार्टून टाइप के बताया जा रहा है भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा। तो इस तरह से बयानबाजी जो है ना, एक सभ्य राजनीति के लिए कई तरह से सभी नहीं है। आप यहां देखें कि उत्तर प्रदेश में भी जो भाजपा का स्थिति है, ये केवल जाकर के योगी जी के अपने दम पर बनाया हुआ स्थिति है और ये अपने मेहनत से बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी भाजपा का भी समझिए क्षमता है, विकास है जाके भाजपा का, जो समझिए कि एक समय था कि भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज पूर्ण बहुमत की सरकार 2 टर्म से है, तीसरा टर्म में भी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। ये केवल भाजपा के अच्छे नीतियों के कारण हुआ है, योगी जी के मेहनत का ही परिणाम है। मगर विपक्षी पार्टियों को इससे क्या सरोकार? वो उनको अगर ऐसा लगता है कि हमें शॉर्टकट से अगर सत्ता मिल जाए तो मेहनत क्या करना, मेहनत करने में जाता क्या है भाई? मेहनत करने से तो योगी जी को सफलता मिलेगा। हम क्यों न जाकर के शॉर्टकट का रास्ता अपना ले? ये शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाया जा रहा है जाके विधायकों के अपने पक्ष में करने का, इससे जाकर के केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी को फायदा होगा, क्योंकि भाजपा तो उनका एजेंडा जान चुका है। चुनाव से पहले ही जाकर के समझिए आपकी हैसियत भी पता चल गया है कि आप चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेंगे। तो केवल नुकसान जो होगा समाजवादी पार्टी का ही होगा और उसके साथ गठबंधन करने वाले जो भी पार्टी गठबंधन करेंगे उसका भी नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हर विपक्षी दल के साथ समझिए गठबंधन किया है, कांग्रेस के साथ भी और बसपा के साथ भी। नतीजा वही हार हार हार। उनको ऐसा लग रहा था कि बसपा के साथ अगर हम गठबंधन करेंगे तो हम सत्ता में वापसी कर लेंगे, मगर हुआ उल्टा। मायावती जी तो खैर समझदार निकले, फिलहाल वह जाकर फूक फूक कर कदम रख रही है। मर जाकर के अखिलेश यादव के मन में इसी बात का समझे चिंता किए हुए है कि मेरे पास जाकर के मुस्लिम यादव समीकरण का वोट होने के बाद भी जो लगभग में 30% होता है, उसके बाद भी कैसे हम एक जाकर भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री को हरा क्यों नहीं पा रहे।
उनको जानकारी होना चाहिए कि भले ही आपके पास जाकर के 30% वोट हो, पर उसमें से ही मान के चला जाए तो 5% जो वोट है वो जाकर के योगी जी के साथ है, तो बच गया जाकर के कुल के आपके पास मात्र 25% वोट है। 75% वोट अभी भी योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है, जाकर के पूरा देश खड़ा है। हर व्यक्ति चाहता है कि योगी जी हर हाल में विजयश्री हो, इस देश का कमान समान है। आप कितना भी राजनीतिक बयानबाजी कर लीजिए, योगी जी को हराना लगभग में आपसे नामुमकिन है। वे नहीं हारेंगे, उनका विजयश्री कोई नहीं रोक सकता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि 27 का चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, योगी जी किस कारण से जीतेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अखिलेश यादव का बयान सही है, ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।